कितना उसको सुकून मिल रहा है, कैसे प्यार कर रहे हैं ना उसको। नाइस। They are my real friends. ऑफ कोर्स, वो तो हमें नजर भी आ रहा है आजकल। ये देखें क्या खूबसूरत माशाल्लाह इसका कलर है। Hello, अंकल के baby. साथ इसकी दोस्ती है, ये देखें देखते ही जो है ना अंकल को ये रिलैक्स हो गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग और आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यू अली खान व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कि आई एम इन ए कार राइट नाउ बिकॉज आज का जो व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑन द वे टू आवर फार्म हाउस है। जैसा कि कहते हैं ना कि 11th आवर प्लान्स आर दी बेस्ट प्लान्स, तो आज हमने भी जो है एक 11th आवर प्लान बनाया है जिसके अंदर वी आर गोइंग ऑन आवर फार्म हाउस। मैं हूँ और मेरे साथ मेरे अंकल हैं हाशिम अली खान। अंकल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो राइट नाउ गाइस हम हैं फ़िरोज़पुर रोड पर और हमारा जो फार्म हाउस है दैट इज़ 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम फ़िरोज़पुर रोड और सेम ही डिस्टेंस है बेदियाँ रोड से ना। तो बस वी आर ऑन द वे, फार्म हाउस पर पहुंचते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। एंड गाइस अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं इस जगह का नाम काना है। अंकल अभी आप क्या बता रहे थे काना के बारे में? Kana is a very historical place before the partition of Pakistan. अच्छा जी। And this is very renowned area for this. It has more than 300 plus villages surrounding. ओके And this is a wholesale market of cotton itself as well as the finished products of cotton, likewise रज़ाइयाँ, गद्दे, यहाँ पे सबसे अच्छा। बड़ा होलसेल का मार्केट है ओके और बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी, अजनास की भी बहुत बड़ी मार्केट। ओके। जी गाइस अभी हम फ़िरोज़पुर रोड पे गुजर रहे हैं और फ़िरोज़पुर रोड आज दुनिया का सबसे ज़्यादा तवील रोड हमें लग रहा है बिकॉज वी वांट टू रीच आवर फार्म हाउस एज सुन एज वी कैन। तो गाइस हम फ़िरोज़पुर रोड से अल्लाह अल्लाह करके अब नीचे उतर आए हैं। ठीक है, तो अंकल से पूछते हैं कि और कौन कौन से माइलस्टोन्स आएंगे रास्ते में। जी बताइएगा अंकल। वी आर नाउ ऑन द रोड इज कॉल्ड फिरोजपुर एंड बेदिया लिंक रोड। अच्छा This is newly developed. This is a carpeted road which links to Bedia Road and heading to the town which is called Here. गाइस ये जो फ़िरोज़पुर और बेदियाँ रोड लिंक रोड है बेसिकली ये 16 किलोमीटर का टोटली रोड है सूए हासिल। और बिल्कुल ये सूए हासिल जो है ना उसके पैरेलल ये रोड जा रहा है। गाइस हम फार्म हाउस के करीब पहुंच गए हैं, तकरीबन 50 मीटर के करीब जो है ना आगे। इब्राहिम ग्रीन्स के नाम से जो है ये फार्म हाउस है। इब्राहिम जो है वो मेरा छोटा भाई है, उसके नाम पे माशाल्लाह इस फार्म हाउस का जो है ना हमने नाम रखा है इब्राहिम ग्रीन्स। तो ये सामने जो है हेल्पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। इनका क्या नाम है अंकल? Shabram. शाह बहराम इनका नाम है। और ये देखें जी वी आर अबाउट टू एंटर आवर फार्म हाउस अल्हम्दुलिल्लाह। इसका नाम है एल्सा। आई एम ए स्ट्रेंजर टू हर। मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर आया हूँ। अभी जो है ना Hello, अंकल के baby. साथ इसकी दोस्ती है, ये देखें देखते ही जो है ना अंकल को ये रिलैक्स हो गई है। ये रॉटवाइलर है जी, रॉटवाइलर ब्रीड और अंकल से बड़ी दोस्ती है इसकी। देखें मुझे देख के रेस्टलेस हुई हुई थी, कितनी काम हो गई है और प्यार करवा रही है अंकल से। तो पीछे अंकल इसकी कितनी एज होगी? ये अभी 1 साल की है। 1 साल। ठीक। और इसकी हाइट जो है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है। देखें जी थोड़ा मैं तो पीछे इसके जो रहना। सर्कल से ना पीछे रहता हूँ, वो देखें जैसे ही दूर हुई है ना चीज़ बीइंग एक्साइटेड अपने मालिक को देख के ना। चलो ये मुर्गियों यहाँ बस में। यहाँ पर जो है ना हमारे पास फार्म हाउस पे ढेर सारी मुर्गियाँ भी हैं और ये मुर्गियों का आपको दिखाते हैं। ये देखें जी
ये इस वक्त रज्जी में है। जी जी, ये सारी जो है ना काफी रेयर ब्रीड है, वो जो लड़ने वाली होती है ना। अंकल कौन सी है ये? ये प्योर असील है। प्योर सील है, जो देसी मुर्गी हैं जिसको ये देखें क्या खूबसूरत माशाल्लाह इसका कलर है। वो देखें जी, ये कितनी होगी अंकल क्वांटिटी में अभी? माशाल्लाह ये तो मोर देन जगह से 50 निकलती तो आ हैं। रही। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अराउंड अबाउट 100 60 70 तो आजा। आ आ आ आ आ आ आ। वो देखें जी, एक और फैमिली चलती हुई आ रही है। ये देखें और ये ऑलमोस्ट सारी की सारी ना हमारी अपनी ब्रीड है। जी, कोई बाहर से यानी पैदा नहीं हुआ है घर से। जी जी जी, ये सारे हमने खुद ही अंडे इकट्ठे करके इनके। जी जी जी, वो एक ब्लैक मुर्गी है ये वाली, हाँ ये जी, इनकी सबसे सीनियर है ये। फीमेल जो है ना मदर है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा फादर इनका अल्लाह हमने जिबा करके खा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। एक वो सामने जा रही बड़ी, हाँ जी, ये हाँ, दो थी, इनसे ये सारी बनी। बिल्कुल 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 माशाल्लाह। देखें जी कितनी ज्यादा। तो ये था जी आपकी मीटिंग हमने करवाई है। हमारी जो मुर्गियों की फैमिली है यहाँ पर, ये माशाल्लाह ढेर सारे देसी अंडे देती हैं और हम उनसे लुत्फानंदोज होते हैं। तो थैंक्स टू देम, इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सर्दियाँ हैं ना वो बड़ी ज़बरदस्त गुजर रही हैं जी। गाइस अब हम जो है ना अपने जो केटल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके पास आपको दिखाते हैं, लेकर जा रहे हैं, दिखाते हैं कितने जो हैं हमारे पास गायें और भैंसें। एंड ये देखें किस कदर खूबसूरत है ये ब्राउन कलर की ना। नाइस। ये सारी एसोसिएटेड है। पहले ये ब्राउन कलर बड़ा रेयर होता है ना अंकल, ये जो ओरिजिनल माशाल्लाह। ये न्यू बॉर्न लग रहे हैं ये दोनों। हाँ जी, ये दोनों न्यू बॉर्न है। ये इसके साथ आया ना, ये अच्छा, लिए हमने इसके नहीं। साथ आप जरा जी हमने नई परचेज की है गायें जो है। हाँ, ये अब तैयार हो गई एक भैंस अपनी अपनी, अच्छा जो कि इसी की बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये देखें जी, इनकी मोहब्बतें देखें अब। लुक, दे लव मी बिकॉज द लव ऑफ दीज एनिमल्स इज मोर एज कंपेयर टू ह्यूमंस। आई टेल यू ट्रुथ, दे आर। अच्छा अंकल, ये वाली जो बुफेलो है, ये वाली भैंस जो है, हाँ, इसकी हाइट मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है। ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड है जी जी, नीली की ब्रीड है, ये प्योर ब्लैक है जी जी। और ये हमारे पास तकरीबन 8 साल से है। अच्छा अच्छा। और अब एट द लव ऑफ दिस जी जी फेलो, माशाल्लाह। वो देखें प्यार करवा रही है, उसने सर नीचे कर लिया अपना। एंड शी इज लविंग टू मच माशाल्लाह। एंड शी इज अबाउट टू डिलीवर जी विद इन वेरी सून। इसकी एज कितनी होगी अंकल? इसकी एज होगी या तकरीबन कोई 6 इयर्स है इसकी एज। अंकल असल में जो है ना इनके साथ प्यार मोहब्बत बहुत करते हैं ना। वो देखें उसने सर नीचे किया हुआ है कि वो प्यार करवा रही है। सामने वाली भैंस को प्यार कर रहे थे ना, तो उसने सर अपना नीचे कर लिया ताकि वो आए और उसको भी प्यार करें। देखें, ये देखें कितना उसको सुकून मिल रहा है, कैसे प्यार कर रहे हैं ना उसको। नाइस। दे आर माय रियल फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स, वो तो हमें नजर भी आ रहा है अंकल। नाइस। They are my real friends. Without any exaggeration, they are. बेटी है ये इसकी बेटी हाँ, है? पहले वाली बेटी है। अब दूसरी जो है ना ये तैयार है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन सी अंकल? ये फ्रीजियन है? कौन सी? ये फ्रीजियन है, क्रॉस फ्रीजियन है। फ्रीजियन क्रॉस। अच्छा अच्छा, ये फ्रीजियन नस्ल। ठीक ठीक ठीक। शदके जावा, मैं शदके जा। अंकल ये कबूतर जो हैं कितने हैं अभी हमारे पास? ये कितने होंगे अंकल ये कबूतर अभी टोटल? हाँ, ये भी तकरीबन 150 होंगे। 150 होंगे तकरीबन 75 पेयर्स हैं। अच्छा अच्छा। और सब में इसमें से ऑलमोस्ट 13 है तो डिलीवर किए हैं बच्चे। अच्छा अच्छा। ये देखें जी, दो जो है ना ये अंदर आप अंदर आके देखें ना इसको। अंदर लाइट थोड़ी सी कम होगी असल में ना। ये देखें, वो उड़ गया। ये सारे निकले हैं। देखें बिल्कुल प्रॉपर उनकी केयर की गई है यहाँ पर ना। ये जो ये उड़ रहे हैं, देखें ये केज बने हुए इनके अलग। जी जी बिल्कुल। पिजन्स का अलग, बकरी का अलग। और अच्छा, ये वो जो ब्लैक कलर की बकरी है उसका? बकरी का अलग और ये मुर्गियों का। ये मुर्गियों का। और ये बकरियों के लिए खुला हमने छोड़ा, हम अभी और लेके आएंगे। अच्छा अच्छा। और इसको हम सेट कर रहे हैं, देखें सारी। अच्छा गाइस, ये ना एलोवेरा के बहुत ज्यादा प्लांट्स हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं।
अंकल ये लास्ट जो मेरा टूर था उससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा दे आर इन ए वेरी गुड पोजीशन। अच्छा गाइस, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे जो अंकल है ना, ही इज़ ए प्रोफेशनल हर्बलिस्ट, और डेफिनेटली वी वुड लाइक टू टेक एन अपॉर्चुनिटी कि हम इनके नॉलेज से इस्तेफादा हासिल करें। तो अंकल आप कुछ जो है ना अपने बारे में भी, और डेफिनेटली अपनी ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। As you know, I am a professional herbalist, and I have been working in this profession from last 40 years. And Mashallah. basically, my aim was to research and develop new eras, neither to copy anybody. Huh? So I have worked with synthetics, especially in cardiovascular, alternative gastrointestinal remedies, urogenital treatment remedies, cerebral insufficiency remedies, as well as corticosteroids. So on behalf of all these knowledges, I come to know finally on Tibb-e-Nabawi, which is, as being a Muslim, I have confirmed that nothing like Tibb-e-Nabawi. So I have started my work on Tibb, on herb alternative medicines, and I have got a lot of experiences with different qualified people who have the same profile, working across the world on alternative medicine. Okay. So it was a big inspiration for me as well. So I took this objective and I started on this alternative medicine, and I select those species from which I can improve the quality of life of people. अच्छा अंकल, ये जो एलोवेरा जो है यूजुअली हम देखते हैं रोड साइड्स पे भी लगे होते हैं, और वो एलोवेरा और इस एलोवेरा के साइज में भी और इसकी लुक में भी दे लुक सो फ्रेश। डेफिनेटली एक तो ये रीज़न हो सकता है कि इनका जो है ना स्पेशल टेक केयर की जाती है, ऑर्गेनिकली आपने इनको ग्रो किया हुआ है, बट वी वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू थ्रो सम लाइट on its significance के what makes this aloe vera different from the casual Others. one. This is a very, very good question, and I appreciate the myth of this question, which I want to describe formally to the people of Pakistan especially. होता ये है कि एलोवेरा के बारे में हर खातून का, हर बंदे का ये है जी, ये तो ग्वार गंदल है। जी जी। हमारे तो दादा अब्बा इसका हलवा बनाते थे, जी, हमारी जी, दादी अम्मा इसका अपना कीमे में इसका पकता था हमारे घरों में और खाते थे। जी जी जी। मुझे भी याद है खुद कि हमारे जो दादा अब्बा थे वो अपने क्वालिफाइड तबीब थे 1940 से, और वो हकीम अजमल खान के क्लास फेलो थे। ओके, ठीक है, एंड ही वाज आल्सो हैविंग ए बिग नॉलेज इन दिस, बट आई वाज एट दैट टाइम के नॉट बोर्न इवन, बट व्हेन आई बोर्न एंड लुक एट हिम, तो मुझे इंस्पिरेशन जब से है। ठीक है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि उनकी एक बात थी जो मुझे आप कंफर्म हो गई, वो कहते थे बेटा जो ये तिब है ना, जी जी, वो एलोवेरा से शुरू होती है और एलोवेरा पे खत्म हो जाती है। ओके। जब उन्होंने हमें बताया कि भाई जो तिब का बाब है ना वो एलोवेरा से शुरू होता है और एलोवेरा पे खत्म होता है, ओके, वो हमें समझ नहीं आती थी उस वक्त ये कहते क्या। तो जब मैं एक सेमिनार में था और वो बंदा अमेरिकन था और वो भी हर्बलिस्ट थे, and he was a big researcher from the International Aloe Vera Science Council, New York. So he was delivering a very good lecture. तो उन्होंने एलोवेरा के बारे में मेरी इंस्पिरेशन में और जान डाल दी। वो कहने लगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अटैक हुआ जापान पे, हिरोशिमा पे, तो वहां पे हर चीज एटम बम की वजह से खत्म हो गई। ओके। और जमीन पे, अर्थ पे अगर कोई चीज रह गई थी तो वो सिर्फ ये एलोवेरा का प्लांट था। ओके। तो वो कहने लगे कि जब उनका ये स्पीच मुझे याद है कि वो कहने लगे जब ये दुनिया बनी होगी तो ये जब से होगा और जब ये खत्म होगी जब भी होगा। ओके, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक नई डिस्कवरी शुरू हो गई कि लोगों की बात जो है वो मैंने समझना शुरू की। उन्होंने बताया कि एलोवेरा जो होती है ये कैक्टस की फैमिली होती है, और इसकी दुनिया में 30,000 टाइप्स होती हैं, 30,000 टाइप्स, और उसमें से 300 टाइप्स ऐसी होती हैं जो कि मोर फेमिलियर हैं ह्यूमन हेल्थ के। ओके, ठीक है, जो कि रिसर्च से साबित हुआ। और उसमें उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल एलोवेरा साइंस काउंसिल बनाई गई यूएसए में, वो फूड ड्रग अथॉरिटी FDA के पैरेलल बनाई गई अमेरिका में। और उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव बना के बनाई कि FDA जो है वो एलोवेरा की इमेंस वैल्यू को कवर नहीं कर सकता, इसके लिए
एक अलग डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया जो कि इसको मॉनिटर करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, उन्होंने मेंशन किया रिसर्च के बाद ठीक है, कि एलोवेरा की दुनिया में सिर्फ 2 टाइप्स ऐसी हैं जो कि इंतहाई फेवरेबल हैं एंड दे मैच टू द ह्यूमन हेल्थ एंड ओके, ह्यूमन वैल्यूज, जो कि हमारी बेसिक न्यूट्रिशन को फुलफिल करती हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें जो मेंशन है वो है एलोवेरा बार्बाडेंसिस 110 ओके, विच इज दिस वन, ये है जी, जी इस वन। ठीक है, दिस इज दी एलोवेरा बार्बाडेंसिस 110 110, है जी। ओके जी, एंड द सेकंड वन इज, आई वुड शो यू, जी 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 प्लीज, ठीक है, आई वुड शो यू इस तरह कि द सेकंड स्पीशी विच इज, आप आगे आ जाए मैं दिखाता हूँ। ये जो अपना recommended aloe vera है जी जी, by the International Aloe Vera Science Council, जी जी, which is called Barbadensis Miller 110, इसके भी उन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं, ठीक है, वो मैं आपको फर्दर लेटर बताता हूँ। पहले मैं इनकी दोनों टाइप्स आपको जी जी इंट्रोड्यूस प्लीज करवा दूँ। प्लीज, दिस वन इज द Barbadensis 110 and the rest one is Barbadensis, this one you can see, जी जी जी, this one you can see, this is Barbadensis 101, दिस इज 101, ठीक है, ठीक है, and this 101 Barbadensis is called a male plant. अच्छा अंकल, मैं आई वाज अबाउट टू आस्क के बोथ ऑफ देम आर लुकिंग अलाइक, ठीक है, एक कोई सिग्निफिकेंट मेरे जैसा है जिसको कहते हैं ना एक अननोन पर्सन या हु डजंट हैव एनी नॉलेज पर्टिनेंट टू देम, मुझे तो कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा, तो ये द क्वेश्चन केम टू माय माइंड दैट आई शुड आस्क यू कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप बताइएगा प्लीज। As a layman, you know, it will be quite difficult for you to differentiate these types. Okay? And definitely for everybody else. Yes, जिनको इस everybody बारे else has one, जी, because you know that this has different type. You can see this one, that this Barbadensis 110 has a typically female texture, में okay, and this 101 is having a typical male texture. okay, Okay, and the जी, white corns, huh? So this is medically approved okay, by International Aloe Vera Science Council, okay, and they have specified that until unless when you use this aloe vera, जी जी, which is called Barbadensis Miller one, so it must be together okay, on equally basis. ठीक ठीक, Okay, then you can process and you can finish the product according to the international scientific standard. जी, As I have mentioned, that this is the product by the Allah subhanahu wa ta'ala. जी, This जी, is a blessing, because you can see the structure of this plant जी, जी, as a human being, same like human, जी, जी, because it contains 80% water and 20% solid particle, okay, as a human man is there. Okay, and all the nutrition from the head to toe contains जी, in the human body, this aloe vera has with them. okay, Okay, and all those minerals, vitamins, carbohydrate which our body need naturally जी, जी, from air, from water, from balanced diet and during sleep, all those vitamins Allah subhanahu wa ta'ala keep in this plant as well. So when you will take in the morning and in the evening a recommended dosage of aloe vera for the adults and young people, 50 ml twice a day, half an hour before meal, and same in female as well, and in the younger children, adults, 15 ml twice a day, half an hour before meal, so you can fulfill the need of your desired body requirement of a daily basis. ठीक So है, when you will use 6 liter of aloe vera extract, so you can be immune for coming 1 year as well. अच्छा अंकल, ये आपने दो हमें बताई, एलोवेरा Barbadensis Miller मिलर 110 and 101. एंड 101, अभी आपके पास जो है ये ये दोनों स्पीशीज हैं। यहाँ पे हमने ये अपनी इस रिसर्च सेंटर में, जी, जो जी, कि एक टोटली बोटेनिकल सेंटर है, जी जी, और ये 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक ऐसे नहीं है कि आप फिजिकली देख रहे हैं कि हमने इस ऑर्गेनिक में किसी किस्म की कोई सिंथेटिक फर्टिलाइज, कोई सिंथेटिक बैक्टीरियल स्प्रे इस पे नहीं किया, okay, और इसको हम टोटली नेचुरल फीड से, जिसको कि पंजाबी में हमारे कहते हैं
कसूर, रूड़ी, मल्ली डाल के ओके हमारे साथ नहर का पानी है वो ही हम इसको लगाते हैं, हम ट्यूबवेल का वाटर भी यूज नहीं करते। ओके और इसका जो प्रोसेसिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हम वो तमाम पैरामीटर अकॉर्डिंगली फिल करते हैं अपने प्रोसेसिंग जोन में। ठीक गाइस, अब हम ना अपने फार्म हाउस की जो हमने बिल्डिंग बनाई हुई है उसकी रूफ टॉप पर हैं, तो ये देखें जरा, आपको दिखाते हैं। अच्छा अंकल, ये यहाँ से मैं खड़ा हुआ था तो मेरे माइंड में ना एक सवाल आया है, जैसे ये शाह बहराम और तसव्वुर, ये जो हमारे हेल्पर्स हैं, ये गाय भैंसों को बंद करने लगे, तो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, रात को तो बहुत ज़्यादा हो जाती होगी, तो कैसे हम इनको इनकी टेक केयर करते हैं? थैंक यू, दिट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज यू नो कि ये एनिमल्स जो है ना, जी 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 ये बेजुबान होते हैं। जी जी और जी अगर हमने इनको रखा है तो हमारे पे डबल फर्ज होता है जी कि जी हम जी, अपने से ज्यादा इनकी केयर करें। बिल्कुल ऐसे ही आप है। वो सामने देख रहे हैं, हमने ना इनके लिए अलग रूम्स बनाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल और इन बिल्कुल। रूम्स में हमने इनके लिए प्रॉपर बंदोबस्त किया हुआ है। जी 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 इनके कवर बनाए हुए, रात को ये इनको कवर कर देते हैं, बिल्कुल। और इनके अंदर हमने बल्ब्स लगाए हुए हैं जिनसे ये वार्म रहते हैं अंदर। ओके ठीक है, ठीक है। इसी तरह बकरियों का अलग किया हुआ है, इसी तरह मुर्गियों का और कबूतरों का अलग किया हुआ नाइस, है। जबरदस्त। और इनको हम फूड भी सारा ऑर्गेनिक देते हैं, ऑर्गेनिक क्योंकि हमने ऑर्गेनिक इनका फूड दूध देते घर हैं। में इस्तेमाल करते हैं, जी जी और अपनी बिल्कुल सारी चीजें अपने घर के लिए रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाइस देर काफ़ी हो गई है, और जो है ना हमें जाना भी है काफ़ी दूर, तो इट्स टाइम टू गो होम। अब घर की तरफ गामजन होते हैं ताकि टाइमली पहुंच जाएं, बिकॉज आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर, जैसे आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर धुंध जो है ना वो होना शुरू हो गई है, स्टार्ट गेटिंग फोगी। तो इट वुड बी सेफ़ कि हम टाइमली जो है ना यहाँ से निकल जाएं और घर पहुँच जाएं। गाइस देखें, निकलते निकलते हमें फिर भी थोड़ी देर हो गई है, और देखें धुंध शुरू हो गई है, और आई होप कि हम खैर खैरियत से इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। तो आज का जो ट्रिप था वो बड़ा मज़ेदार रहा, दैट वाज फन फील्ड, और बड़ा इन्जॉय किया हमने। ये देखें विजिबिलिटी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही कम होती जा रही है रोड पे भी। सो वी आर ऑन आवर वे बैक होम, तो घर चल के फिर आपसे बातचीत होती है। अच्छा गाइज़, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आते हुए जब हम फार्म हाउस पर आए थे तो हम आए थे जो है ना फ़िरोज़पुर रोड से वाया सूए हासिल, और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स हेयर, और ये जो हेयर है दैट इज़ लिंक टू DHA फेज़ 10। अंकल बताएगा ये अब जो है रूट, इस पे हमारे कौन कौन से माइलस्टोन्स आएंगे रास्ते में? माइलस्टोन सबसे पहले एज वी विल टच टू द हेयर, अच्छा व्हिच जी, लिंक्स टू द DHA 10। अच्छा और ठीक सबसे है। पहले यहाँ पे आएगा आपको अपना एविसीना मेडिकल कॉलेज, एविसीना मेडिकल, ठीक है। लेफ्ट पे, और उससे पहले आएगा अपना बीकन हाउस का अपना जो है कैम्ब्रिज, और उनका रेस कोर्स ग्राउंड। ओके, उसके ठीक है। साथ आएगा आपको जो है सारा बेदिया रोड पे जितनी भी लीडिंग चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ PKLI विच इज़ पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, जो कि मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बनाया गया जी, फॉर जी, द जी, पेशेंट ऑफ किडनी है। जी, 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 वी विल गो थ्रू द बेदिया रोड टू द DHA, वी विल एंटर एंड देन विल गो टू द होम एज वेल। ठीक। तो ये नटशेल गाइस, एक तरफ से हम आए थे और जो है ना अब दूसरी तरफ से, यानी कि बेदिया रोड, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़िरोज़पुर रोड से जो हमारा फार्म हाउस है वो 8 किलोमीटर पर है, और इतना ही इक्वल डिस्टेंस है हमारे फार्म हाउस से जो बेदिया रोड है वहाँ तक। ये देखें गाइस, फॉग लाइट्स ऑन की हुई है, जो गाड़ी गुजरी है ना इन्होंने, तो विजिबिलिटी जो है ना ग्रेजुअली कम होती जा रही है। हमारे सामने भी गाड़ी के विजिबिलिटी सूटेबल इसलिए क्योंकि हमने भी अपनी गाड़ी की फॉग लाइट्स जो ऑन की हुई हैं, सो दैट वी कैन रीच आवर डेस्टिनेशन सेफली। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम घर वापस आ चुके हैं। वापसी पे रास्ते में काफ़ी धुंध हो गई थी, तो हमारा ये डिसीजन कि हम टाइमली फार्म हाउस से निकल आए ये बेहतर रहा। हम अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड बैक होम सेफली। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जो है चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।